नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आज एक ऐतिहासिक घटना हुई है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। यह हर भारतीय के लिए सीना चौड़ा करने वाली तस्वीर है, क्योंकि भारत चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश बनने के बेहद करीब है। तो आज देश के उन तमाम वैज्ञानिकों को अभिनंदन है जिनके चलते भारत ये कीर्तिमान हासिल कर रहा है। अंतरिक्ष में गूंज उठे हम, चंद्रयान का गान लिए, चांद तिरंगे रंग में रंगा, नई एक पहचान लिए। मेरे भारत के वैज्ञानिक, तुम गौरव हो भारत का, ऊंचा माथा लिए खड़े हम, सच्चा एक अभिमान लिए। भारत माता की जय, ये कविता लिखी है प्रसून जोशी ने। और अब बात एक और ऐतिहासिक सम्मान की, क्योंकि कहा जाता है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और मौजूदा दौर में भारत पर यह बात बिल्कुल फिट बैठती है। क्यों, यह बताता हूं। दुनिया के पावर सेंटर बन चुके भारतवर्ष का ग्लोबल सम्मान जारी है। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। फ्रांस में इस सम्मान की वही हैसियत है जो अपने मुल्क में, अपने देश में भारत रत्न की है। लेकिन एक तरफ 140 करोड़ भारतीयों का अभूतपूर्व सम्मान है, तो दूसरी ओर विपक्ष पीएम मोदी का अपमान करने में लगातार जुटा है। मोदी विदेश में है, लेकिन दिल्ली में बाढ़ को लेकर उनका मखौल उड़ाने की कोशिश हो रही है। और साथ ही विपक्ष मोदी हटाओ मिशन पर जारी है, लेकिन सामने मोदी के कौन होगा इसका कुछ अता पता नहीं है। जिसके लिए अब पटना के बाद बेंगलुरु में विपक्ष की एक अहम बैठक की तैयारी चल रही है। लेकिन इसी बीच पटना में बिहार पुलिस की निर्मम लाठीचार्ज में बीजेपी के एक नेता की मौत पर सियासी उबाल अभी थमा नहीं है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी जनता जनार्दन के बीच इस ऐतिहासिक दिन पर सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट, 2024 की जंग, कौन होगा दबंग। स्वागत है आपका आर पार के इस विशेष एडिशन में। It was a beautiful speech and I'm crying because एक तरफ विश्व पटल पर भारत का अभूतपूर्व सम्मान है और दूसरी ओर विपक्ष का मोदी हराओ प्लान है। फ्रांस ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया। ये मोदी पहले भारतीय हैं जिन्हें फ्रांस ने सम्मान दिया है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बुटरोस घाली समेत उन चंद लोगों की कतार में शामिल हो गए हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। आतंकवाद हो, कट्टरवाद हो, हर चुनौती से निपटने में भारत का अनुभव दुनिया के लिए मददगार साबित हो रहा है। लेकिन देसी सियासत का नजारा देखिए। कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश दिल्ली में बाढ़ को लेकर पीएम मोदी पर तंज कस रहे हैं और संवेदनहीनता का निचला स्तर देखिए। फ्रांस में पीएम मोदी को देखकर एक महिला भावुक हो गई, लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस घटना का भी मखौल उड़ा रहे हैं। and I'm crying because I'm so moved. I think he spoke from his heart. It was a lovely speech. बहुत अच्छा लगा। उधर बिहार में बीजेपी नेता की मौत के बाद सियासी आरोप प्रत्यारोप जारी। पुलिस के एक्शन के खिलाफ बीजेपी आज पटना में काला दिवस मना रही है। दूसरी ओर 17 और 18 जुलाई को होने वाली विपक्ष की बैठक के लिए अब कुंबा बढ़ाकर कांग्रेस बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की फिराक में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा होगा कौन। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। गौरव भाटिया मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। मेरे साथ अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता,
जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करिए। सत्य प्रकाश है मेरे साथ, जेडीयू के नेता हैं, नीतीश विचार मंच के संयोजक हैं, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। और शुभ्रास्त्रा मेरे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है, लेखिका है, जोरदार तालियों से उनका भी अभिनंदन है। तो इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और अभय दुबे शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है, देश के लिए गर्व की बात है। फ्रांस में प्रधानमंत्री को लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, देश के लिए गर्व की बात है। लेकिन आपके लिए तो इस समय दिक्कत यह है कि विपक्ष के कितने नेता बेंगलुरु पहुंचेंगे, क्योंकि पटना के बाद तो 1-2 गायब हो गए।